गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के बजे हैं 5 और मैंने कैंपर बाहर रखा है। बाहर का, घर के बाहर का कचरा निकाला है और अब चाय बनाते हैं। चाय के बाद बच्चे कह रहे हैं, दिव्या कह रही है मुझे तो स्कूल जाना है। मैंने तो कहा एक और दिन रेस्ट कर दे, लेकिन वो करती नहीं है। उसको स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता है। और उठते ही मेरा फेस कैसा सूजा सूजा सा लग रहा है। तो आ जाइएगा, आप भी चाय पी लीजिएगा मेरे साथ। चाय पक चुकी है। मेरी छलनी टूटी हुई है, वैसे 4-5 छलनी है, आज यही हाथ लगी तो मैंने, ये छोटी है ना इसलिए मैं जल्दी हाथ लगाती हूँ। कोई भी छोटी चीज़ होती है तो वही मेरे हाथ चढ़ती है। तो बच्चों में से एक बच्चा ये सो रहा, एक बाथरूम में गया, यहाँ पे सो रहा था, नहीं वो रहा। तीनों यहाँ सो रहे थे, हम नीचे। और पानी गर्म रखा मैंने, पता नहीं। तो आज तो स्कूल जाके मानेगी क्यों रे? फिर स्कूल में तबीयत खराब हुई और मैडम ने कोई ज़्यादा काम कराया तो ओके, एज यू विश। पड़ी है दवाइयाँ की पोटलियाँ, अभी दवाई वगैरह देंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जो मैंने कहा था आखिर वही हुआ, मतलब कि आपको सीरियस होना पड़ेगा डेंगू के बारे में। और जब मैंने दोबारा चेकअप करवाया है तो उसके रिजल्ट कुछ उल्टे ही रहे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा डेंगू के इलाज के लिए जो रामबाण इलाज माना जाता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी मैंने आजमाया है। और फिर जो है ये सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता कराने के लिए कीवी, अनार और ये नाश्ता करा देती हूँ फटाफट। पहले दूध इससे पहले मैंने पिला दिया है। दूध पिलाने के बाद ये नाश्ता करा के दवाई देंगे, फिर ये स्नान पानी करेंगे, क्योंकि ये कह रहे थे आज स्कूल जाना है। तेजस का तो मन नहीं था, लेकिन दिव्या पता नहीं किस जिद पे अड़ी हुई थी, उसको स्कूल जाना है। तो फटाफट नाश्ता कराने के बाद तैयार कर देते हैं और फिर निकलते हैं सभी। तो जा रहे हैं स्कूल, आप चलेंगे क्या मेरे साथ? चलिए फिर हम चलते हैं स्कूल। और आप सभी का मैं घमू एक बार फिर से घमू राजस्थानी चैनल पर आपका वेलकम करती हूँ। चलो ए तेजस, बता आज तेरा वेट करवाया तो कितने किलो का हुआ था? मुझे याद तो नहीं। दीदी कितनी हुई थी तेरे से ज्यादा? कम। दीदी कम हुई थी। दीदी हुई थी 27.40 किलोग्राम, यानी लगभग 27.5 किलोग्राम। और ये हुआ था 28 किलोग्राम। और कुछ महीने पहले, 2 या 2.5 महीने पहले तब वेट करवाया था, तब ये था 24 किलोग्राम। तो अब देखो इसका वेट ऐसे बढ़ता जा रहा है। और दिया को देख, पहले मेरा 26 था। इसका पहले 26 था, तो फिर बढ़ा है 1.5 किलो। सूखा हलवा खाने का मूड। सूखा हलवा? मेरे को तो हलवा चाहिए ताजा ताजा गरम गरम, कड़क वाला हलवा होता है। और मेरा वेट कितना होगा कोई बता सकता है? आप लोग बहुत कहते हो कि आप पतले होते जा रहे हो, और नॉर्मली है ना, मुझे कोई देखते हैं ना सफर वगैरह में तो भी कहते हैं कि आप है ना काफी पतले होते जा रहे हो। मेरा ना फेस पतला, लेकिन मैं वेट में इतनी कम हूं नहीं। मेरा वेट कितना होगा आप अंदाजे से बताइएगा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मेरा वेट नहीं होना चाहिए, जो है वो परफेक्ट है। और आज फिर मैंने स्कूल में भी वेट किया था, मैं जो है 52 किलोग्राम हूँ। एक बार जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम मैं एक बार हुई थी 50 से कम गई थी, 48 थी, या मतलब 50 से तो कम ही थी, कितनी थी पता नहीं। तो इतनी तब मेरा वेट घटा था। उसके बाद 52 है, कभी 51, 52, मतलब 50 से ऊपर ही रहता है। तब तक मैं खुश रहती हूँ कि ठीक है। फेस तो ऐसा ही है पतला सा, जिसमें मैं जो है पतली दिखती हूँ। मेरे फेस और हाथ ऐसे दिखते हैं जैसे मेरा वेट होगा कोई 35-40 किलोग्राम। तो आप लोगों का वजन कितना कितना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी स्कूल से आई हूँ और बच्चे सुबह स्कूल गए थे और आके सीधे सोए हैं, ना खाना खाया है, कुछ भी नहीं किया है। मैं अपना टिफिन अंदर रख दूँ। और मैं बच्चों के लिए इसमें कुछ लाई हूँ, जो कि इस बुखार के लिए ये बहुत ही अच्छा है। बुखार के लिए रामबाण इलाज माना जाता है इसको। और ये है बकरी का दूध। तो ये मैं गांव में से लाई थी, छुट्टी होने के बाद कहीं भटकने गई और वहां से फिर दूध पता करके लेके आई। तो इसको गर्म करके अभी पिलाती हूँ। हाँ, 2009 में दिल्ली में बहुत ज़्यादा डेंगू फैला था। और उस टाइम कहा जाता है कि
बकरी का जो दूध है ना दिल्ली में 7,000 रुपये किलो हो गया था। और उस टाइम बहुत ज़्यादा बुरी तरह डेंगू वहाँ पर फैला हुआ था। तो कहते हैं कि बकरी का दूध रामबाण इलाज है, और बकरी का दूध डेंगू होता है तब पीने के लिए कहते हैं। बाकी कीवी है और पपीते के छिलके का रस होता है, कैसा कुछ और होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, आप भी कुछ बताइए ताकि किसी को जानने को मिल जाए। और वैसे प्लेटलेट्स कब चेक करवाई, जब कल सुबह करवाई थी परसों, तब तो दिव्या के 2 लाख थी और तेजस के 2,70,000 थी। तो अब वापस चेक करवाते हैं, तबीयत ठीक ठाक दिख रही है, ज़्यादा ओके नहीं है। तो और जो बकरी का दूध पीता है ना उनके शायद डेंगू होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे अभी दिवाली से पहले मतलब हर रोज कम से कम 4, 5, 7 बच्चे इसलिए नहीं आते थे कि बच्चों को बुखार आ गया, बच्चों को बुखार आ गया, लेकिन उनमें एक भी केस डेंगू का नहीं था। तो शायद इसके पीछे भी वही कारण होगा कि बकरी का दूध पीते हैं वो रेगुलर, तो उनको नहीं हुआ होगा। थोड़ा बहुत वायरल की वजह से जो बुखार आ गया होगा, लेकिन डेंगू वेंगू का उन पर असर नहीं हुआ है। तो आज सच में पता चला है कि बकरी की कीमत, वैल्यू क्या होती है सच में मुझे तो, क्योंकि मैं दूध लाने गई छुट्टी के बाद, जहाँ पर उनके भी बकरी के अलावा कुछ भी गाय भैंस या कुछ नहीं था। तो मतलब मुश्किल से 2 घर से आधा किलो दूध मिला है। दूध के साथ ये 4 काचर भी ले आई। महिलाओं की आदत होती है थोड़ी लालची, तो फिर जो मिलता है ले आते हैं। तो 4 काचर ले आई हूँ, इसकी बहुत अच्छी चटनी बन जाएगी। और ये बेल से तोड़े हुए हैं लेकिन मीठे हैं। अगर बच्चों को पता चला ना कि ये बकरी का दूध है तो तेजू नहीं पिएगा, इसलिए पता नहीं चलने देना। मैंने थोड़ा टेस्टी बना दिया इसको। तो इन्होंने आके खाना नहीं खाया था, तो खाना खिलाया सबसे पहले, फिर नाश्ता कराया, दूध वो जो बकरी वाला था वो भी पिलाया, और अब दवाई दे रही हूँ। और दवाई दे के फिर जा रहे हैं हम हॉस्पिटल वापस चेकअप करवाने कि प्लेटलेट्स में क्या अंतर आया है, बढ़ी है, घटी है, क्या हुआ है। पहले कम नहीं थी, लेकिन दिव्या की थोड़ी तेजस की तुलना में कम थी, इतना ही फ़र्क था। तो अब देखते हैं और जाते हैं। शाम के काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं घर भी पहुँची थी 5 बजे। 5 बजे क्या, 5 बजे की भी बाद पहुंची थी, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होने के लगभग आधा घंटा बाद बस मिलती है। तो इस वजह से ये जो टाइम है ये ज़्यादा अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ज़्यादा सर्दियाँ आएगी तब ये सूट हो जाएगा। अभी तो लग रहा है जैसे पूरे दिन ही बाहर निकल जाता है। तो अब जाते हैं हॉस्पिटल। जाके हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ मैं, हॉस्पिटल गई नहीं, सीधी लैब ही गई हूँ। और वैसे भी ब्लड के सैंपल लेके यहाँ पर टेस्ट ही करवाना है। तो फिर हॉस्पिटल बाद में वो रिपोर्ट लेके ही सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। और अब मैंने सोचा है कि अगर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखा तो फिर नए डॉक्टर के पास जाएंगे, और अगर सुधार होगा तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो दवाई दी थी वो बिल्कुल सफिशिएंट थी, पूरी थी। और यूँ थोड़ा बहुत असर दिख रहा है कि ठीक होने लगे हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट से ही पता चलेगा। वो मेरी होती ना तो मैं दे देती कि ये 5 लाख 10 लाख 100 लाख की है तो तू तोड़ दे, पर मेरी नहीं है ना। अंकल इतना सा कुछ निकालना, इतना सा करना ना। चलो पहले मेरे दादा अंदर डालोगे, मुझे पता। अंकल मेरे को तो बस नींद आती है पूरे दिन, यही मेरा काम है। मोटी में अंकल अंकल आप बस इतना सा घुसा। हाँ इतना से। फिर आप दादा अंदर यहाँ मत लगाना, यहाँ पर मेरी कोई बीमारी नहीं है। दूसरे डॉक्टर ने भी कहा था यहाँ नहीं, यहाँ लगानी है। सुई ले ले, वरना पागल हो जाओगे। मैं यहाँ लगाए तो बताना। हाथ हिला ना मत, सुई अंदर टूट जाएगी, हाथ हिला। तू तो डरता ही नहीं है ना। देख क्यों रहा है वो दीदी की, देख दीदी के बाल कितने गंदे। तो देख क्यों रही है ई, कुछ नहीं, तेजू बहादुर है ना। अब भैया देख क्यों रही है, तो इधर देख क्यों रही, बाहर बैठना। ये तो सबसे ज्यादा डरपोक है, जिन्हें मैं नाम को सामने क्यों देख रही थी, तेरा नाम पर लिखा। अंकल अंकल हो गया जिन्हें मैं तो कह विंग पैल निकालियो, विंग पैल ले एक दर्जी है मुझे मार दर्द है। तो लगाते वक्त इसको ज़्यादा डर नहीं लगा था, वो पास में बैठी ही रो रही है दिव्या, तो इतना डरती है। और अब ये यूँ इसलिए कर रहा है कि इसके हाथ में दर्द भी हो रहा है, और फिर इसको उल्टी होने लग गई थी। फिर बाहर लेके गए और बाहर इसने उल्टी की थी, और दिव्या के तो सुई सामने लाते ही उसको उल्टी जैसा लगने लगा। फिर बाहर गेट पे लेके गए और वहीं से वो सैंपल लेके आया था चेक करने के लिए। लेकिन हुआ क्या था, रिज़ल्ट जब आया तो
काफ़ी ख़तरनाक आया, क्योंकि दिव्या का जो प्लेटलेट लेवल है वो घट गया था। पहले थी लगभग 2 लाख और आज जब चेक करवाया तो 1,32,000 रह गई, यानी लगभग 1.5 लाख से तो ज़्यादा होनी ही चाहिए प्लेटलेट्स। और तेजस की प्लेटलेट्स पहले जो थी उससे 30-35 हज़ार कम हुई है, लेकिन फिर भी 2.5 लाख तक है। लेकिन आरबीसी नहीं, सॉरी, डब्ल्यूबीसी इसकी घटी हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा इसके भी लक्षण डेंगू के ही हैं, तो यहाँ पर दूसरे डॉक्टर से चेक करवा के अभी जो है सख्त इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके गोलियां हैं। मेरी गोलियां जो चाहिए टाइम लगे खाने पीने में ज़्यादा ध्यान दो मम्मा, मेरे भी खाने पीने में ध्यान देना बस। तो डॉक्टर के पास से वापस आते वक्त फ्रूट भी ले लिए थे, क्योंकि घर पर ख़त्म हो चुके हैं। और वहाँ पर डॉक्टर को तेजस ने काम में बोला था कि आप इनको बोलो कि इनके बेटे के भी खाने पीने का कुछ विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये सिफारिश लगवा कर आया है और अब आते ही फ्रूट खुलवा दिए हैं। खाने का मैंने बोला है, क्योंकि गए तब हम बच्चों को मैंने खाना खिलाया था, तो अभी बोल रहे थे थोड़ी देर से खाएंगे, तो एक बार फ्रूट वगैरह खिला के एक दवाई दे देते हैं शाम वाली, और फिर जो है 10:30 बजे लगभग खाना बना के खिला देंगे। अभी अब बच्चों के मामले में तो मैं हॉस्पिटल के बारे में इतना आलस नहीं करती हूँ, लेकिन खुद के बारे में बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास शुरू से ही और जॉब लगी उसके बाद तक भी कभी भी ज़रूरत के अनुसार पैसे नहीं रहे थे। और हॉस्पिटल का नाम आते ही मतलब अंदर से एक ऐसा डर सा निकलता है कि हाँ, अब यहाँ पर बहुत सारे पैसे लगेंगे और ये पैसे कहाँ से लाएंगे। लेकिन अब ऐसा है कि मेरे पास होते हैं थोड़े बहुत और नहीं होते हैं तो मैं भाइयों से उधार ले लेती हूँ। बाकी बचत कभी अभी मैं नहीं करती। पहले कई बार मैंने बचत की कोशिश की, जो मेरे कभी भी वो पैसे काम नहीं आए। तो मुझे लगता है कि मेरे काम नहीं आने वाले हैं, तो जितने होते हैं काम में ले लेती हूँ।